नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षकों का वेतन यानी जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके वेतन वेतन निर्धारण, सेवा निरंतरता, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इस समय विवाद का कारण है और शिक्षा विभाग उस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीजें अभी शिक्षकों तक नहीं पहुंच पा रही है। कल बिहार विधान परिषद में ये मामला गूंजा और शिक्षा मंत्री ने इस पर डिटेल से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को सरकार देख रही है, यानी जो वेतन निर्धारण का मामला है, जो विशिष्ट शिक्षकों का और सेवा निरंतरता की इशू पर एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के बाद सरकार समीक्षा करेगी और उसके बाद फैसला होगा। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये इनके लिए सर्विस है, जिस पर कुछ सदस्यों ने कहा कि 15-20 साल जिन्होंने काम कर लिया उनकी सेवा का क्या होगा। तो सरकार ने यानी शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ये चीजें सरकार की तरफ से स्पष्ट हुई, यानी अभी फिलहाल तत्काल में कुछ होने नहीं जा रहा, क्योंकि अप्रैल के अंत तक ये कहा गया सरकार से कि वो कमेटी से रिपोर्ट ले, उसके बाद सरकार समीक्षा करेगी, उसके बाद फैसला होगा। यानी अभी ये मामला पूरा लंबा खींचेगा। यानी जिस चीज को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर और जिस सेवा और जिस लाभ की बात को लेकर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने थे, वो अभी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे 3 शिक्षक प्रतिनिधि हैं। वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, वहीं कटिहार से भानु प्रताप सिंह जी हैं और मुजफ्फरपुर से लखन लाल निषाद जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को आपने भी देखा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये नई सर्विस है, जिसकी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं कि जिन्होंने 15-20 साल जॉब कर लिया उनकी सर्विस का क्या होगा, उनके सेवा निरंतरता का क्या होगा। तो अब कमेटी है, यानी कमेटी के जाल में शिक्षक अभी फंसे हुए हैं। 2006 से और 2003 एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति 2003 में और 2006 में सामूहिक नियोजनवाद और शिक्षकों को मिली सारी सुविधाएं सरकारीकरण से लेकर पेंशन, वेतनमान, सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली की समाप्ति, वो समाप्ति वर्ष था। और दुर्भाग्यवश जो सरकारें थी और जितने भी संघ थे, तत्कालीन संघ के लोगों ने सरकार की मिली भगत से इस तरह का एक साजिश रचा और उसके परिणाम अभी आ रहे हैं, फलाफल आ रहे हैं। और शिक्षकों ने जो त्रासदी झेली है 2006 से, एक और प्रमाण पत्र लाओ नौकरी पाओ, कुछ मुखिया, कुछ सरपंच, कुछ नेता, कुछ स्थानीय नेता, कुछ गांव के दबंग लोग इस प्रकार की नियुक्तियां कर दिए और उसके वोट में बेरोजगारी समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा तत्कालीन सरकार ने, जो अभी भी वर्तमान में है। इसके पूर्व की सरकार शिक्षा मित्र की बहाली कर दी, वहीं से कैटेगरी में अंतर हो गया। बेरोजगारों को रोजगार देने के झांसे में लोग आ गए। आनन फानन में कोई 1500 पर, कोई 6000 पर नौकरी पाने की होड़ में लग गए और धीरे धीरे इनको कई त्रासदियों से गुजरना पड़ा, कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, कई प्रकार के इन पर शोध होने लगे और शिक्षा विभाग को एक प्रयोगशाला इन राजनीतिज्ञों ने बना दिया। और जितने भी संघ थे वो सब पार्टी डोमिनेटेड थे, एक आध दो संघ को छोड़ के पार्टी के सदस्य थे, राजनीतिक दल के। राजनीतिक दल का कोई संघ का सदस्य हो सकता है सरकारी कर्मचारियों का, जब पूर्णतः सरकारी कर्मचारी लोग।
और जब हमने विरोध किया कि आप राजनीतिक दल से आते हैं, आप उसके विधान पार्षद हैं, उसके आप सांसद हैं, उसके आप विधानसभा के सदस्य हैं, आप हमारे नेता कैसे हो सकते हैं? और लगातार 30 वर्षों तक मैंने लड़ाई की अपने संघ में, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में। इनके निबंधन में और बायलॉज में क्या है, उससे काम नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी का ट्रेड यूनियन से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने एनजीओ बनाकर रखा है। शैलेंद्र जी, ये बात और आज स्थिति भयावह हो गई है। न इनको वेतन मिल रहा है, न इनको सेवा शर्त है, चाइनीज स्थानांतरण नियमावली है, और माननीय मंत्री जो है विधान परिषद में आश्वासन दे रहे हैं हमारे शिक्षक प्रतिनिधियों को, जो राजनीतिक दल के हैं, सब अपनी अपनी गोटी सेक रहे हैं और शिक्षकों के कंधे का प्रयोग कर रहे हैं, और शिक्षक भी जातीय गुटबंदी के शिकार है। जी शैलेंद्र जी, आपके पास आता हूं। भानु जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से स्टेटमेंट आया है अभी शिक्षा मंत्री का विधान परिषद में, और उन्होंने कहा है कि अभी कमेटी के बाद ये तमाम चीजें देखी जाएंगी, तो जितने भी नियोजित शिक्षक अभी तक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, आप मानते हैं कि वो ठगे गए? देखिए, ठगे तो गए हैं। हम लोग को बहुत उम्मीद थी, बहुत खुशी थी कि सरकार ये हम लोग को देने जा रही है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि संगठन अपने जगह पे है, लेकिन ये आम शिक्षकों की लड़ाई थी कि 1500 रुपये का वेतन था, सीएल तक नहीं मिलता था हम लोगों को। मैं उसमें नहीं था, मेरी बारी 2007 में हुई है, लेकिन हमारे बड़े भाई शिक्षा मित्र लोग जो थे, वहां से लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोगों ने वेतनमान लिया, वो जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो। उसके बाद लड़ते लड़ते राज्यकर्मी का दर्जा, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आप समझिए कि जब हम कोई परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम पहले भी परीक्षा दे चुके हैं, दक्षता परीक्षा दी, हमारा वेतन वृद्धि हुआ। हम ट्रेनिंग किए, उसका परीक्षा दिए, हमारा वेतन वृद्धि हुआ। ये पहला ऐसा परीक्षा है जो आप राजकर्मी तो हमें दे रहे हैं, वेतन भी हमारा कम हो रहा है, हमारा पुराना नौकरी खत्म हो रहा है, सेवा हमारी पिछली खत्म हो रही है। इसमें एनपीएस का लाभ जिसका नौकरी मुश्किल से 8-10 साल बचा हुआ है, उसको क्या लाभ मिलेगा? तो कम से कम आप पिछले सर्विस को काउंट कीजिए। हम लोग बहुत खुशी थी कि सरकार अपने तरफ से ये काम करने जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने लिख के दिया था कि हम परीक्षा लेंगे और इन लोगों को राजकर्मी बनाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कल जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ये कहा है कि ये उनके लिए नई सर्विस है, यानी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जितने भी नियोजित विशिष्ट शिक्षक बने हैं ये न्यू जॉब है, और बाकी जो सेवा निरंतरता की बात हो रही है और वेतन निर्धारण की बात हो रही है, उसके लिए कमेटी बनेगी, कमेटी अब उस पर जांच करेगी, रिपोर्ट देगी, उसके बाद सरकार समीक्षा करेगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि सेवा निरंतरता दी जाए, वेतन निर्धारण क्या हो, कैसे हो, ये उसके बाद होगा। आप देखिए, अन्य राज्यों में भी जो नियोजित थे, संविदा पे थे, उनको राज्यकर्मी बनाया गया, वहां पे क्या उनका सर्विस काउंट नहीं हुआ? ये कौन से पदाधिकारी लोग हैं या कौन से नेतागण लोग हैं कि इस तरह का सोच रखते हैं किसी भी चीज में? कल तो विधानसभा का पूरा डिबेट मैंने देखा, विधान परिषद का, उसमें कहीं से भी किसी भी विभाग में ऐसा नहीं है कि आपको फिर से नई नौकरी में ज्वाइन करना है। तो ये किस तरह का हम लोग पे थोपा जा रहा है? हम लोग उसका ही विरोध, हम लोग परीक्षा का विरोध कभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग विरोध इसलिए इसका कर रहे हैं कि हमें जो मिलना चाहिए, आप मेरा 1 रुपया वेतन नहीं बढ़ाइए, 1 रुपया का सरकार पे असर नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ हमारे सेवा को काउंट कर लीजिए आप। इसमें क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, क्या राजनीति है? यही हम लोग की लड़ाई है, और इसका बहुत हम लोग को ठेस है। इतने दिनों के बाद लड़ने के बाद आप हमको तैयार हुए राजकर्मी बनाने के लिए, परीक्षा के लिए हम तैयार हुए, और फिर आप हमको ऐसे ठग रहे हैं ना। हमारा वेतन बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं वो हमसे सीनियर हो जाएंगे। छोटी मोटी बात अगर कोई पदाधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं, नेता नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर समझाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आंदोलन कीजिएगा तो वेतन घटता है, बहुत सारी कार्रवाई होती है। अभी तो 2 साल से जो हो रहा है शिक्षक का और शिक्षक संगठन का, ये सब लोग देख रहे हैं, मतलब हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति है। तो इस तरह का आप लोगों को ऐसा नहीं लगता, लखन जी, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने जब कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक मामूली से परीक्षा दीजिए, आप जो है विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, राज्यकर्मी की दर्जा ले लीजिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा था कि सेवा निरंतरता नहीं देंगे, वेतन निर्धारण नहीं होगा, और उसके बाद कमेटी बनेगी, कमेटी जांच पे जांच करेगी, सरकार समीक्षा करेगी, उसके बाद सारा कुछ मिलेगा, तब तक आप इंतजार कीजिए। ऐसा है दीपक भाई कि मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को बधाई देता हूं
कि आपने एक लंबी लड़ाई लेकर 1500 रुपया से लेकर यहां तक संघर्ष करके आए हैं। और कल हमने कार्रवाई देखा है, विधान परिषद का कार्रवाई देखा है, और उसमें सरकार कमेटी बनाने का मतलब होता है ठंडे बस्ते में डालना। और सरकार कितनी बार कमेटी बनाई है, विभिन्न मुद्दे पे बनाई है, लेकिन उसका फलाफल नहीं हो पाया है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज हमको देखने को मिला कि सभापति ने खुद कहा कि भाई हम लोग भी जो है कि आते हैं तो उसका जो है कि सेवा कंटिन्यूटी होता है। और सभापति जी का यह वक्तव्य अभी सोशल मीडिया पर कंटिन्यू चल रहा है पूरे बिहार के अंदर। और बिहार के शिक्षक एकजुट है, भले संगठन एकजुट हो ना हो। आप देख सकते हैं तिरहुत से जो एमएलसी बने हैं ब्रजवासी जी, यहाँ के शिक्षकों ने एकजुटता दिखाई और उसका परिणाम मिला। सरकार यह चुनावी वर्ष है और हम लोग को बहुत ज्यादा उम्मीद था कि सरकार देगी और सब चीज देगी। अगर नहीं दे रही है तो फिर विधानसभा सत्र के बाद बिहार के तमाम शिक्षक, लगभग 6 लाख शिक्षक है, और हम लोग का टारगेट है कि किसी छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे और वहीं से हम लोग कुछ करेंगे। सरकार का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। समस्या है आप लोग की, यही बड़ी समस्या है लखन जी। ये मामला लंबे समय से चल रहा है और जब सदन होने जा रहा था तो उस समय तमाम शिक्षक जो संगठन है, नेता ये कह रहे थे कि हम विधानसभा शुरू होने से पहले ये तमाम जो है विवाद निपटा देंगे या फिर प्रदर्शन करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि विधानसभा खत्म हो जाएगा, विधानमंडल, उसके बाद ये सारी कुछ होगा। प्रदर्शन का एक दिन समय तय कब करेंगे आप लोग को खुद नहीं पता। जी दीपक भाई, इस मुद्दे पे कहना चाहते हैं कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिहार के संगठन एकजुट हो ना हो, लेकिन शिक्षक एकजुट है। और इसमें हुआ था, तय हुआ कि हम लोग सभी लोग बैठ के एक नीति निर्धारण करते हैं और सरकार वोट की ताकत से डरती है। धरना प्रदर्शन के जो भी वर्तमान स्थिति है उसमें सरकार का मतलब ये कहे उसको माइनस करके चलती है। तो जब एक बार हम लोग गांधी मैदान में 5 लाख जुटेंगे, उसकी तैयारी इंटरनली चल रही है संगठनों की, लेकिन कोई भी चीज तैयार करने के लिए उसको मतलब मूर्त रूप में देना पड़ता है, तो उसकी इंटरनली तैयारी चल रही है। और जब हम लोग एक बार जुटेंगे सरकार को इंटरनल तैयारी की बात देखेंगे। ठीक है शैलेंद्र शर्मा जी, शैलेंद्र जी, ट्रांसफर को लेकर 16 सदस्यीय कमेटी बनी, लंबे समय से इसकी बात हो रही है कि ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा। 1-2 लिस्ट आए हैं, कभी 35 के तो कभी 158 के, जो कमेटी अभी तक ट्रांसफर नहीं कर पाई। फिर एक कमेटी बनने जा रही है जो सारे मामलों को देखेगी विशिष्ट शिक्षक की। आपको लगता है कि ये कमेटी कोई रास्ता निकाल लेगी? ये नंदन जी बोल रहे थे कि 6 लाख शिक्षक को गांधी मैदान में लाएंगे। जुलाई में बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देना होगा। 1.5 लाख तो मैं भी था वहां उपस्थित मंच पर, और 5 मिनट के अंदर समाप्त हो गया। उतना बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन नहीं होने वाला है अब शिक्षकों का। एकाएक समाप्त हो गया 5 मिनट के अंदर, मंच से घोषणा हो गई। कौन लोग थे? ये विधानसभा में मामला क्यों नहीं आपका उठता है? क्यों नहीं संसद में उठता है ये मामला शिक्षकों के, बिहार के शिक्षकों का? बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां संविदा पर बहाल होते हैं शिक्षक, और अभी भी हो रहे हैं। अब सरकारी कर्मी के बीपीएससी और सक्षमता उत्तीर्ण, तो नई नियुक्ति हो गई। और जब हम लोग इस प्रस्ताव को रखते हैं तो समान कार्य समान वेतन कहा गया, क्यों नहीं आंदोलन आज तक हुआ? टंडे बस्ते में रख गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भरे विधानसभा में आश्वासन था 10 से 4, समाप्त हो गया। कहाँ गए विधानसभा और विधान परिषद और आपके शिक्षक प्रतिनिधि? और जिनका अभी आपने नाम लिया है, हमारे साथ दर्जनों डिबेट में बैठे हैं, और आश्वासन का घूट वो स्नातक क्षेत्र से जीते हैं, न कि शिक्षक प्रतिनिधि है वो। उनका तो वेतन और पेंशन निर्धारित हो गया। और मैं सचिवालय में भी प्रतिनियुक्त था, और जिस फाइल पर विमर्श करें, कमिटी निर्धारित करें,
वो संचिका को ऊपर वाले अलमीरे में रख दिया जाता था और आश्वासनों का घूंट पर शिक्षक जी रहा है। ये शमशान कर्मी जब तक नहीं बनेगा तब तक इनकी मांगों की पूर्ति नहीं होगी। अभी तो राजकर्मी के लिए सब बट गए, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो गए, रिफ्यूजी हो गए। 7 तरह के शिक्षक अभी हैं और उनको एक साथ लाना मेढक को तराजू पर तौलने का हिसाब है। 7 तरह के जातीय शिक्षक हैं और गुटबंदी सांप्रदायिक गुटबंदी से अलग होना होगा। आपके लिए नियमावली है। स्थानांतरण की बात दीपक जी ने कहा, हमारी नियमावली है, उसमें क्यों नहीं पूर्व का सेवा शर्त होता है? ये कभी डबल इंजन के सरकार वाले शिक्षक प्रतिनिधि तो कभी महागठबंधन के सरकार वाले, और वो अभी आ रहे हैं इसमें लाठियां खाई भाजपा के लोग शिक्षकों के लिए, और अब सरकार में आए तो भूल गए, जबकि कोई फाइनेंशियल इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई बजट में प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं आप राजकर्मी का निरंतरता देते हैं? आप सेवा का सारे विधानसभा के सदस्य चुप हैं, विधान परिषद के सब खेलियां खेल रहे हैं, सदस्य हो गए, आपके कंधों का दुरुपयोग कर लिया। जातीय गुटबंदी, सांप्रदायिक गुटबंदी, ये दल वो दल, और आप समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांधी मैदान में आप जिस दिन आयोजन करेंगे बैठक का, मुझे भी आप आमंत्रित कीजिएगा, मैं भी रहूंगा। प्रशांत किशोर जी शिक्षा की बात करते हैं और उनका जनप्रतिनिधि अपाहक अहमद कल टीचर था, और शिक्षक प्रतिनिधि हो के आप चुप है। क्या बात करते हैं आप? बहुत से शिक्षक हम और शिक्षकों को पहुंच गए। नरेंद्र शर्मा बनाने का काम होता है। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं और बिल्कुल एकजुट होने का प्रयास करें, और जिस दिन आप बैठक बुलाइएगा गांधी मैदान में, मैं भी राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक नेता हूँ जी। भानु जी, आपको लगता है कि ये कमेटी आप लोगों को न्याय दे पाएगी? देखिए, न्याय तो आज तक मिला नहीं है, न्याय तो छीन के लेना पड़ा है और इस बार भी छीनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह की नीति सरकार की है, इसमें सरकार को 1 रुपया भी नहीं लगना है, और फिर इस तरह की कमेटी बना के क्या दिखाना चाहती है? स्थानांतरण का मुद्दा था, आप याद पिछले साल रैंडमाइज कर देंगे शिक्षक को, ऐसा कहीं होता नहीं है। ऐच्छिक स्थानांतरण होता है। हमारे बड़े भाई जो नियमित शिक्षक है, उनको 3 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाता, 3 विद्यालय का, और हम लोग को क्या था कि 10 जिला दीजिए या अनुमंडल दीजिए, वहां को रैंडमाइज कर देंगे। तो कैसी नीति है, क्या सोचे, इससे हम लोग बहुत बहुत भ्रमित हैं, और न्याय तो छीन के ही लेना पड़ेगा, और निश्चित लेंगे, ये पक्का है। चुनावी वर्ष है और छीन के हम लोग लेंगे। हमारे जो एक भाई ने कहा कि हम लोग की तैयारी चल रही है, अंदरूनी तैयारी हम लोग की चल रही है, और बंशीधर जी की जीत और जो वोट का असर पड़ेगा, ये सरकार को पता चल रहा है और सरकार को बात मानना पड़ेगा। शैलेंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि सरकार अपने जो देने की नीयत है कि नहीं सरकार की, विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, इस बात को तो मंत्री भी मान रहे हैं कि हमने राज्यकर्मी का दर्जा भी दे दिया, उनको लाभ भी देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि सेवा निरंतरता ये एक सबसे बड़ा इशू है? क्या ये शिक्षकों को मिल पाएगा? आप भी पढ़े होंगे फ्यूचर टेंस जी, पास्ट टेंस तो छोड़ दीजिए, फ्यूचर टेंस। मिलेगा, देंगे, ये रहेंगे तब ना। आचार संहिता लागू होने जा रही है, चुनावी वर्ष है, आश्वासन दे देगी सरकार। जब नियमावली और सेवा शर्त में स्पष्ट उल्लेख है सारी कंडिकाओं में, हमारे अधिकार, कर्तव्य और स्थानांतरण, वेतन, समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं आप? इसको देने में कौन सी कठिनाई है? प्राण नंबर कौन रिलीज कर रहा है? सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए नंबर इशू करने में, ब्लॉक से लेकर और सचिवालय स्तर तक सारा कमीशन खोरी चल रहा है। डीओ और डीपीओ रुपया की उगाही कर रहा है और वो थैला पहुंचता है सचिवालय तक। आप ऐसी बात कर रहे हैं, सारी स्थिति भयावह है। जैसे शराबबंदी का नियम लागू है, लेकिन घर घर शराब पहुंच रहा है। वही शिक्षक का हाल है।
हम वेतन भुगतान के लिए 1 तारीख को आदेश दिए हैं, तुरंत भुगतान होना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। वेतन भुगतान को 3 महीने हो रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई सरकार का नियम लागू आश्वासन नहीं आ रहा है होगा। तो आपको आश्वासन मानना होगा शैलेंद्र जी, क्योंकि अभी जैसा कि आप खुद ही बता रहे हैं कि अभी कोई बड़ा आंदोलन करने की स्थिति न तो अभी बन रही है और आने वाले दिनों में बनेगी कि नहीं बनेगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि दावा कर रहे हैं भानु जी भी और लखन जी भी कि अंदर अंदर तैयारी चल रही है, लेकिन आंदोलन कब होगा ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भानु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।